So up till this topic, we know that what is torque. Torque is nothing but a movement of force at a particular distance from a point, and this point must be along the axis of rotation. Okay, torque क्या होता है? It is nothing but a movement of force. Movement of force का मतलब क्या है? Force अगर एक particular distance दूर से लग रहा है, किससे दूर? Axis of rotation से दूर. Okay, then it give a rise to a quantity which we called and which we know as torque. Okay, टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे किसी भी चीज को रोटेट करना हो तो सिर्फ फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. फोर्स के साथ क्या रिक्वायर रहता है? फोर्स के साथ क्या रिक्वायर रहता है? रेडियस और आई कैन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ फोर्स. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो रिक्वायरमेंट रहता है. नाउ वी हैव सीन अ कपल. कपल मीन स्ट्रेट अवे, अगर एक सिंपल डिक्शनरी लैंग्वेज में मैं कहूँ, कपल्स मीन पैर. एंड पैर किसका? पैर विल बी ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, राइट. फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का स्टीयरिंग रहता है, राइट. गाड़ी का स्टीयरिंग में एक हाथ से many people do, okay, एक हाथ से देते, that is they are applying moment of force. बट अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो, जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम ना हो, जिसमें यू हैव टू यूज योर बोथ हैंड, दोनों हाथ को स्टेयरिंग व्हील को घुमाने के लिए लगता है, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग व्हाट? कपल, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, राइट. सो दिस ऑल्सो गिव राइज टू व्हाट? टॉर्क. ओके, now what is the difference? Now what is the significant difference? दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों एक फोर्स लगाओ, दो फोर्स लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क ये पड़ता है, अगर मैं कपल लगाऊं ना, तो मेरे सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल ही नहीं है. सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल ही नहीं है. बट अगर मैं खाली एक सिंगल फोर्स लगाऊं, ओके, देन इट इज पॉसिबल कि ट्रांसलेशन मोशन मुझे मिले. इट इज पॉसिबल कि ट्रांसलेशन मोशन मुझे मिले. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज द डिफरेंस? से यस और नो? यस सर. डोंट. यस सर. क्लियर ना? ये कपल हो गया, ये टॉर्क हुआ. दोनों दे गिव राइज टू टॉर्क, दे गिव राइज टू रोटेशनल फोर्स. बट डिफरेंस क्या है? इसमें ट्रांसलेशन मोशन का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन दिस थिंग. ठीक है, क्लियर? ओके, सो next we have seen the relation between what? We have seen the relation between torque and moment of inertia, and the relation we got by deriving it. The torque can be written as moment of inertia multiplied by the angular acceleration. And remember this thing, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ डॉट प्रोडक्ट नहीं है. ये कौन सा प्रोडक्ट होगा फिर? क्रॉस होगा. ठीक है, ओके. दिस इज द फंडामेंटल लॉ फॉर रोटेशनल मोशन. इफ यू एस्टैब्लिश एनालॉजी ना विद द लीनियर मोशन वाला फंडा, लीनियर मोशन में फोर्स क्या होता है? F is equal to mass times acceleration, right? So if you look the similarity ना, rotational motion में फटाफट रिवीजन करवा रहा हूं, एक बार अच्छे से समझ लो. और रोटेशनल मोशन में टॉर्क जो फोर्स का काम कर रहा है, ओके, राइट. इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका काम कर रहा है रोटेशनल मोशन में? मास का. एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का काम कर रहा है. दिस वाज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड इनर्शिया इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन. ओके, नेक्स्ट रिलेशन हमने क्या देखा था? किसके और किसके बीच में था? इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम. okay, it is a relation between angular momentum and again moment of inertia.
Okay, so the relation which we have derived yesterday, it was like L is equal to I cross omega. Okay, I cross omega. If we look at the formula for momentum, linear momentum in case of linear motion, na, we get the formula of linear momentum as mass time velocity. Okay, so rotational के केस में इनर्शिया मास का काम कर रहा है एंड ओमेगा किसका काम कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी का. You can easily establish the analogy, similarity between these two motion. Okay, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक डाउट है कि नहीं है? जस्ट टेल मी नाउ ओनली. Okay, I take it as yes. Now next is very simple and very interesting topic, that is conservation of angular momentum. अच्छा, आई थिंक एक टॉपिक रह गया रिवाइज करवाने के लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट? रेडियस ऑफ गायरेशन, एनीवन? रेडियस ऑफ गायरेशन. सर जब डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उसको कंप्रेस करके एक एक्सिस से एक पर्टिकुलर पॉइंट कांस्टेंट के तक पे ला के कंप्रेस कर दिया जाता है, फिर जब उसको रोटेट करते हैं जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो केस 1 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेम होता है, तो वो जो के रहता है उसको गायरेशन कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं. ओके, सपोज मेरे पास एक बॉडी है. ओके, एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में, सॉलिड है टोटली. इसमें देयर आर एन नंबर ऑफ मास. थोड़ा फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं मैं. ओके, देयर आर एन नंबर ऑफ मास. ओके, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस के लिए? इट इज द समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर, राइट? ये होता है. इसका मतलब क्या है, मैं एक मास उठाऊं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं, प्लस दूसरा मास उठाओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं, ऐसे सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा, तब जाके मेरा ये ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिलता है. ओके, ये तो क्लियर है ना यहां तक? ओके, अगर मैं एक काम करता हूं, मैं इस डिस्क को कंप्रेस कर देता हूं और एक छोटा सा बॉल टाइप मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, और उस बॉल टाइप को मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दूरी पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूरी पे मैं रख रहा हूं, किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से. ओके, और इफ आई रोटेट दिस थिंग, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिलेगा दैट इज एम के स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा. ओके, एंड दिस के इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन. इसको एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं कि हाँ, ये रोटेशनल सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, जस्ट इफ यू थिंक दैट वे. ओके, क्लियर? यहां तक हमारा खत्म हो गया था. चलो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कोई मुझे बता सकता है, एनीवन, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? एंगुलर नहीं, लीनियर. लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़े हो? सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. हाउ कैन यू से काइनेटिक एनर्जी? मैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करो बेटा. अगर मेरा इनिशियल कोलिजन हो जाए तो हाँ, तो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा, बट एट दैट सिचुएशन तुम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल इक्वल नहीं कर सकते. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? टोटल मोमेंटम जीरो होगा. टोटल मोमेंटम जीरो होगा? इनिशियल और फाइनल का टोटल मोमेंटम जीरो होगा या टोटल चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा? चेंज चेंज इन इन मोमेंटम जीरो होगा. हाँ हाँ, व्हाट यू आर सेइंग? चेंज इन चेंज इन टोटल मोमेंटम. टोटल मोमेंटम जीरो नहीं होगा. टोटल मोमेंटम जीरो होने का मतलब क्या? एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है. सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम was equal to फाइनल मोमेंटम, ठीक है. और आई कैन से मेरा जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है
वो जीरो हो रहा है, मेरा मोमेंटम में चेंज हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब इफ आई डू दिस थिंग दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो, इसका मतलब मेरा जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, जीरो लग रहा है, राइट? यस सर। मोमेंटम में चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, यानी फोर्स ही जीरो हो रहा है। जब फोर्स जीरो होता है किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी में नहीं, अगर मैं एक सिस्टम लेता हूँ, ये आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, एक सिस्टम लेता हूँ जिसमें सिर्फ दो बॉल है, ओके? इस सिस्टम के अंदर कोई मास एंटर नहीं कर सकता, कोई एनर्जी बाहर नहीं जा सकता, कोई मास अंदर नहीं आ सकता, कोई एनर्जी भी अंदर नहीं आ सकती, कोई फोर्स भी अंदर नहीं आ सकता, ओके? अगर ये कंटिन्यूस मोशन में है, ओके, दिस टू बॉल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, तो मैं किसी भी टाइम पीरियड में अगर मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा ना, तो हमेशा इस सिस्टम का सेम आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फोर्स अंदर नहीं जा रहा है, कोई भी फोर्स बाहर नहीं आ रहा है, राइट? ओके, सो सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होता है। कैसे? if I take certain system और उसके अंदर if I take any body and let's say this body is rotating with some angular velocity, okay, and if I take another body in the shape of ball, ये भी rotate कर रही है, ठीक है? सिस्टम के अंदर, सिस्टम में कोई फोर्स आ नहीं सकता, कोई फोर्स जा नहीं सकता, कोई मास एंटर कर नहीं सकता, कोई मास बाहर आ नहीं सकता, ओके? कोई एनर्जी बाहर लीव नहीं कर सकती, कोई एनर्जी अंदर आ नहीं सकती, ओके? इसको हम सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम इसीलिए बिकॉज ये जो सिचुएशन हमने क्रिएट किया, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग। आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग का कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में अगर मैं किसी भी टाइम पीरियड पे इस सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट है उसका मैं एंगुलर मोमेंटम निकालू ना, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई रिक्वायर टू चेंज एंगुलर मोमेंटम? मास, What I require angular momentum, क्या चाहिए हम? एंगुलर एक अगर लीनियर मोमेंटम चेंज करना हो तो मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी कहां से बेटा, ये डस्टर है, ठीक है? लेट्स से डस्टर स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, ओके? रेस्ट पे, तो इसका मोमेंटम कितना है? जीरो। जीरो है। इसका मोमेंटम चेंज करना है तो मैं क्या करूं, ओ डस्टर चले जा, ऐसा तो नहीं, फोर्स अप्लाई करें। अप्लाई करना होगा। तो मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करना है, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के लिए क्या अप्लाई करो? फोर्स फोर्स नहीं, नहीं, टॉर्क। टॉर्क ही आएगा, फोर्स नहीं आएगा, ओके? अब मैंने सिस्टम बनाया है, सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, टॉर्क क्या है आपका? जीरो। जीरो। मेरा टॉर्क क्या है? जीरो, ओके? ऐसा सोचो, सोलर सिस्टम की मैं बात करता हूं, प्लेनेट क्या कंटिन्यूस सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं कर रहा है, याद रखना। मेरा अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी सेम ही रहता है, जो सन के आजू बाजू अर्थ घूम रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम रहता है कि बदलता रहता है? सेम रहता है। सेम ही रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि स्पेस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड करने वाला बैठा हुआ नहीं है,
ये मेरे अर्थ का सर्कुलर पाथ का ट्रेजेक्टरी है, ये मेरा अर्थ है, ठीक है, ये सन है, ओके। सन इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और वो ग्रेविटेशनल पुल आर के अलोंग है, डिस्टेंस के अलोंग है, डिस्टेंस के अलोंग है ना, कि हाँ परपेंडिकुलर है, अलोंग है, अलोंग है, तो टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगा ये फोर्स? यस। नो। टॉर्क होता है F क्रॉस आर, F क्रॉस आर यानी एफ आर साइन थीटा, ओके। अब दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90। 90। 90 है एंगल, सर जीरो है। जीरो है ना, जीरो है तो टॉर्क कितना होगा? जीरो। तो मेरे अर्थ पे कोई टॉर्क लग नहीं रहा है, अगर अर्थ पे कोई भी टॉर्क लग ही नहीं रहा है तो ये कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा है, यानी इसका मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ये चेंज ही नहीं। क्या चेंज होता है? अगर चेंज होता तो तुम्हारा 1 साल कम हो जाता, 1 साल से कम हो जाता। अगर ये अर्थ मेरा ज्यादा स्पीड से रोटेट करता, यानी एंगुलर वेलोसिटी अगर इसकी ज्यादा होती, तो मेरा जो साल है ना उसमें 365 डेज से कम होते। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती, यानी बहुत धीरे 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 घूम रहा है, तो मेरा साल बहुत बड़ा होता, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डेज बड़ा होता। क्या ऐसा तुम्हारा चेंज होता रहता है साल? नो। नो सर। No, sir. साल को चेंज करने के लिए मुझे सुपरमैन को बुला के यहाँ पे टॉर्क लगवाना पड़ेगा, ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स मारो, टॉर्क दू, तब जाके ये ज्यादा स्पीड घूमेगा, तब मेरा साल कम हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. लिटरली। चलो ठीक है, तो टॉर्क 0, ओके। सो टॉर्क का हमने रिलेशन पढ़ा था। टॉर्क क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क 0 है तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? 0 होगा। अगर रेट ऑफ जीरो। एंगुलर मोमेंटम 0 है, यानी मेरा जो L है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, राइट? यस। मतलब मेरा L पहले भी उतना था, बाद में भी उतना है, पहले भी उतना था, बाद में भी उतना है। अगर उसका तुम चेंज निकालोगे तो कितना आंसर आएगा? 0 ही ना? हाँ। भी उतना, यस सर। उतना है, यानी रेट ऑफ चेंज मेरा, तो टॉर्क क्या है? 0 है। तब मेरा एंगुलर मोमेंटम गुड है। Someone's mic is on. Keep your mic off. Yeah. Am I making point clear? यस सर। And note down this thing: conservation of angular momentum. सिर्फ 3 लाइन है, but you have to write it. Okay. Before that, ये अब भी रुको, इसको भी मत लिखो. When no external torque act on a system of particle, then the angular momentum of the system remain, then the angular momentum of the system remain constant. ठीक है? Done, everybody? यस। Okay. Yes, sir. Okay. यस यस सर। Now, Yes, sir. conservation of angular momentum के थोड़े बहुत definition हम देखेंगे to make you clearly understand what is exactly the conservation of angular momentum. Okay. हम है ना सोलर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मेरा ये सन है. लेट मी फर्स्ट पुट द फॉर्मूला. व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा. Moment of एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, अभी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा पूछ पूछ के. ओके. सन से सबसे नजदीक कौन है?
मर्क्यूरी, Mercury. ठीक है। Mercury. लेट्स से बीच के दो प्लेनेट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आई थिंक वीनस, अर्थ, देन ना Venus. वीनस को यस सर। पिक्चर में नहीं लेते हैं, डायरेक्टली अर्थ को लेते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी, ओके। लेट्स से ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 ही प्लेनेट है फिलहाल के लिए, बाकी सबको हमने निग्लेक्ट किया है। अब ये सोलर सिस्टम मेरा आइसोलेटेड सिस्टम को मैं कह सकता हूँ, ये सोलर सिस्टम मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? फॉर अ टाइम बीन, अभी के लिए ओके। एस्टेरॉइड, Yes. Sir. दूसरे गैलेक्सी से एस्टेरॉइड कॉमेट चलो आ भी सकते हैं, बट फिर फॉर अ टाइम बीन अभी मर्क्यूरी है और अर्थ है और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं आने वाला है, कुछ बाहर जाने नहीं वाला है। दैट मीन्स ये सोलर सिस्टम मेरा आइसोलेटेड है, ओके। कुछ भी अंदर नहीं आ सकता, कुछ भी अंदर से बाहर नहीं जा सकता, ओके। यहां तक ये सिस्टम मैंने इसको बना दिया। कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओके। अब लेट्स से someone's mic is on, please keep your mic off whenever you want to speak, then only keep your mic on. अब लेट्स से मेरा अर्थ का है ना एंगुलर मोमेंटम L1 है, ओके। इसका मतलब ये कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, राइट। टोटल 365 डेज ही लगाता है, एग्जैक्ट 365 डेज लगाता है। इसका मतलब इसका ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, ओके। सो डज दी v ऑल्सो, बिकॉज v का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, v लीनियर v, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का खाली क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ओके। और ग्रेविटी खाली अंदर की तरफ पुल कर रहा है, अंदर की तरफ क्या कर रहा है, सिर्फ पुल कर रहा है, ओके। टॉर्क अप्लाइड नहीं कर रहा, अंदर की तरफ पुल कर रहा है, यानी सिर्फ वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के बैठा है और कुछ भी नहीं। अभी तक पिक्चर क्लियर है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, सन और अर्थ के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ओके कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से R1 नाम का डिस्टेंस है। नाउ स्टे विथ मी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ और सन के बीच में R1 नाम का डिस्टेंस है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr square. mr स्क्वायर। तो मेरे अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr1 स्क्वायर। अब यस सर। अब मेरा मैं क्या करता हूं, अब मैं अर्थ को उठाकर मर्क्यूरी के जगह ले लेता हूं, मर्क्यूरी को उठाकर अर्थ के जगह ले लेता हूं, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, आई जस्ट डू सम मैजिक। इसको उठा के इधर डाला, कोई फोर्स नहीं, और इसको उठा के इधर डाल देता हूं। अच्छा, जैसे मैंने अर्थ को यहां से यहां लाया, क्या चेंज होगा, अर्थ का मास चेंज होगा? नहीं। नो सर। नो। क्या चेंज होगा? रेडियस चेंज होगा। Radius. डोंट से रेडियस, रेडियस मत बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो। रेडियस सर्कुलर में, क्योंकि बार बार हम आर लिखते हैं, और यू कैन ऑल्सो से पोजीशन वेक्टर, ठीक है। क्या चेंज होगा? R1 चेंज होगा। R1 चेंज हुआ तो अर्थ का क्या चेंज होगा? इनर्शिया। इनर्शिया। या पर मुझे तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखे रखना है। अगर मेरा ये I डिक्रीज होता है तो मुझे अगर L को कांस्टेंट रखना है तो मुझे क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? Omega. ओमेगा। ओमेगा। जैसे ही मैंने अर्थ को यहां पे लाया, अर्थ बहुत स्पीड में घूमने लगा। क्यों? क्योंकि उसको L कंजर्व करना था ना, कुछ फोर्स तो है नहीं, राइट। अब मर्क्यूरी यहां से यहां आ गया तो मर्क्यूरी का R डिस्टेंस बढ़ गया, मर्क्यूरी का R डिस्टेंस बढ़ गया तो मर्क्यूरी का क्या बढ़ गया? इनर्शिया। Yeah. मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो मर्क्यूरी को अपना क्या डिक्रीज करना पड़ेगा? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी। यस, नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, हाउ ओमेगा। एंगुलर मोमेंट Yes. कंजर्व्ड। अगर समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, मैं फिर से समझाऊंगा। ये सर आ गया। जनरल केस, ये क्यों वैलिड है? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कोई आ नहीं रहा है, इस सिस्टम के बाहर कोई जा नहीं रहा है। ओके, इतना याद रखो, ये मेरा सिस्टम है, इसके अंदर कुछ भी आ नहीं सकता, कुछ भी जा नहीं सकता, इसलिए मेरा क्या कंजर्व रहता है? एंगुलर मोमेंटम। लीनियर के केस में भी यही होगा, लीनियर मोमेंटम के केस में भी यही होता है। फोर्स अंदर आ नहीं सकता, फोर्स बाहर जा नहीं सकता, यानी वो सिस्टम में लीनियर मोमेंटम तुम्हारा हमेशा कंजर्व रहता है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। चीज पूछता हूँ, Yes, sir. अभी तुमको समझ में आ जाएगा। मैंने आगे भी यही एग्जांपल दिया था, अगर मैं अपना हाथ स्ट्रेच करता हूं तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं इसमें से? मान लो मैं सिस्टम के अंदर बैठा हूं, सिस्टम के अंदर बैठा हूं, कुछ अंदर बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ मैं अकेला हूं और मैं घूम रहा हूं। लेट्स से आई एम अ शक्तिमान, आई एम रोटेटिंग, हाथ ऐसे बाहर निकाला, तो मेरा क्या बढ़ा हुआ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा। इनर्शिया। तो मेरा ओमेगा उस हिसाब से एडजस्ट हुआ होगा। जैसे ही मैं हाथ अंदर लाता हूं, क्या हो जाएगा? मेरा आई ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो क्या बढ़ जाएगा? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी। तो तुमको है ना, मैं एक है ना GIF दिखाता हूँ, जब उसको देखो और तुम बोलो तुमको समझ में आता है कि नहीं। नाउ बी कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। हाँ, Okay, sir. या लेट्स ट्राई, ये ओपन होता है कि नहीं। समटाइम इट्स ओपन एंड समटाइम इट डज नॉट गेट ओपन। लेट मी ट्राई अगेन। ओके, इट्स ओपन ऑलरेडी। जस्ट लुक एट अगेन एंड अगेन, क्या हो रहा है? सर नहीं हुआ है वो। सर मेरे में तो दिखाई नहीं रहा। चालू नहीं हो रहा। मेरे में भी नहीं दिखाई दे रहा। ओके ओके ओके, नाउ इज इट विजिबल? No. नो सर। ओके, चलो दूसरा ट्राई करते हैं। बीच में दिख गया था, फिर आपने बंद कर दिया। नहीं, नो सर। नो और यस? नो। नो। नो सर। No. मे बी कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी स्टॉप इट अगेन एंड देन फिर से स्टार्ट करते हैं। सर आप पहले वो इमेज ओपन कर लो, फिर आप शेयर करो स्क्रीन। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसे ही करते देन। नाउ इज इट हाँ विजिबल? सर आ गया। Yes, sir. हाँ सर। व्हाट इज हैपनिंग? एंड डोंट टेल मी सर ये जंप हो रहा है। इफ यू लुक केयरफुली ना, जंप करने से पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, फिर वो अपना बॉडी स्क्वीज कर रहा है, स्क्वीज करने से क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और जैसे यस हाँ सर। सर। यस सर। उसका एंगुलर वेलोसिटी देखो कितना फास्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये देखो कम कर दिया उसने, अब ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गया, तो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। देखो, समझ में आया? यस यस। सर। एक और आपको बताता हूँ, जस्ट टेल मी इज इट विजिबल और नॉट। ओके, जस्ट अ सेकेंड अगेन। ओके, नाउ इज इट विजिबल? यस यस सर। Yes, sir. यस लुक एट हियर, आइस स्केटर देखो, पहले बिफोर वो फ्लिप करने से पहले, रोटेट करने से पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था। देखो, अब उसने अपना हाथ अंदर ले लिया तो क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। कम। इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी उसका क्या हो गया? बढ़ गया। ज्यादा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट नाउ? यस यस सर। चलो ठीक है, यस सर। मैं तो वेरी गुड। चलो देन GIF is there, just tell me क्या हो रहा है। हाँ, हाँ, is it visible to everybody? No. No. No, sir. नो सर। Okay, okay, okay. I don't know what is happening. Okay, now is it visible? Yes. Yes. यस सर। Now look at GIF और बताओ क्या हो रहा होगा इसमें। See, two different size of tires are there. दोनों अलग अलग टायर है। लेट्स से दोनों पे सेम फोर्स लगाया गया है,
बट इफ यू लुक केयरफुली ना, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट? हाँ अब यस सर। व्हाइट वाला टायर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है कि कम है? M. कम है। कम है। और ये बाजू वाला, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, Beta. जिससे उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा रहता है और इसके पास, व्हाइट वाले के पास कम रहता है, तो वो जल्दी आगे दौड़ता है। You are getting my point? Somewhat, some of you are, I think, confused. Clear? नो सर। सब कुछ Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, एंगुलर मोमेंटम का है, अल्फा ओमेगा, ठीक है? बाकी सब तो इट्स इजी देन। इफ यू गो फॉर द एक्टिवा का टायर और ट्रैक्टर का टायर, ओके, दोनों पे अगर तुम सेम फोर्स अप्लाई करते हो, मुझे बताओ कौन जल्दी रोटेट करेगा? ऑब्वियसली, Activa. एक्टिवा का टायर। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या है? कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मास, और इट इज अ क्वांटिटी विच मेजर द इनर्शिया. Greater the inertia, greater will be its inability to change its state. अगर मेरे पास इतना बड़ा बॉक्स है, उसको धक्का मारना हो तो डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को अगर मैं टाइमिंग के लिए हटा दूं तो, यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. एक और है, जस्ट अ सेकेंड. It is clearly visible to everybody, right? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Final clip. Yes, sir. Sir, voice नहीं आ रही. कोई बात Sir, नहीं, voice. just look at the video. नीचे लिखा हुआ। See, now the moment of inertia is quite high. Okay, so the angular velocity is now see, उसने अपना weight अंदर की तरफ कर लिया, तो moment of inertia क्या हो गया? कम हो गया. See, again moment of inertia कम कर रहा है वो, देखो ओमेगा बढ़ गया now. Yeah, got it everybody? यस सर। Yes. Yes. वो पहले अपने हाथ में ऐसे वेट लिया है, ओके, जैसे वो वेट बाहर की तरफ रखता है, क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी कम है उसका. जैसे वो वेट को अंदर लाता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है? कम कर रहा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना है, यानी आर कम कर रहा है. आर कम कर रहा है तो क्या बढ़ जाएगा? ऑटोमेटिकली ओमेगा बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके रखना है. ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके, चलो Sir. एंड एक और टॉपिक कर लेते हैं, देन वी विल पैक अप. Kinetic energy. Okay, kinetic energy is the energy which is associated with the motion. Okay, so we have seen up till this chapter two motion. एक होता है translational, the second one is